ये मूवी जेंगजी की स्टोरी के बारे में है, जो कि एक फेमस और अनबीटेबल रैली रेसर हुआ करता था। वो सिर्फ अपने काम की वजह से ही फेमस नहीं था, बल्कि वो काफी ज्यादा अमीर भी था। लेकिन उसका फेट उसे एक नए दिशा में ले जाता है, उस टाइम जब वो रेसिंग की दुनिया के कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करता है, जिसकी वजह से जेंगजी गरीब हो जाता है और अब वो अपने अडॉप्टेड बेटे के साथ काफी मुश्किल जीवन जी रहा था। फिर एक दिन जेंगजी और उसके बेटे को ऑटोमोटिव एसोसिएशन ऑफिस में ट्रायल अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जाता है और इस ट्रायल में जेंगजी अपनी उन सारी गलतियों को एक्सप्लेन करने वाला था जो कि उसने की थी, ताकि वो एक रेसर के तौर पे अपना ऑनर वापस हासिल कर सके। ऑटोमोटिव एसोसिएशन के ऑफिस में बहुत से जर्नलिस्ट भी जेंगजी के ट्रायल को कवर करने के लिए आए थे, लेकिन मीडिया को देख के जेंगजी अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो कि अक्सर उसके पास्ट को उछालते रहते थे। कोर्ट रूम में जेंगजी ऑटोमोटिव एसोसिएशन ज्यूरी के सामने बोलना शुरू करता है ताकि उसे अपना रेसिंग लाइसेंस वापस मिल सके और जजेस को कन्विंस करने के लिए वो उन्हें स्टोरी सुनाता है। वो यहाँ ये एडमिट कर लेता है कि एक बार उसे इलीगल रेस में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन मिला था। अब क्योंकि उसकी रेसिंग स्किल्स काफी अमेजिंग थी, इसलिए वो एक स्टैंडर्ड कार को यूज करने के बावजूद रेस में सबसे आगे निकल जाता है और रेस को डोमिनेट करने लगता है। लेकिन उस टाइम उसके साथ बैड लक होती है जब वो रेस खत्म होने वाली थी, क्योंकि पुलिस ने रेसिंग एरिना को घेर लिया था और जेंगजी वहाँ से बच नहीं सका था। जेंगजी को पकड़ लिया जाता है और उसे 5 साल के लिए रेस में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया जाता है। जेंगजी यहाँ बताता है कि उसने इलीगल रेस में इसलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि जीतने की सूरत में उसके साथ बेहतर जीवन का प्रॉमिस किया गया था। जेंगजी यहाँ ज्यूरी के चेयरमैन से उसे दोबारा रेस करने की अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वेस्ट करता है। साथ ही वो एक ग्रेट रेसर होने का अपना टाइटल भी वापस लेना चाहता था। ज्यूरी के चेयरमैन को जेंगजी के लिए काफी बुरा लगता है और आखिरकार वो उसे फिर से रेस करने की परमिशन दे देता है, इस कंडीशन पर कि वो हमेशा रेसिंग के सारे रूल्स फॉलो करेगा और मेडिकल टेस्ट पास करेगा। ये सुनकर जेंगजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सभी रूल्स फॉलो करने का प्रॉमिस करता है। ट्रायल के बाद जेंगजी ज्यूरी के चेयरमैन से मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। जेंगजी यहाँ ये भी एडमिट करता है कि वो पास्ट में काफी ज्यादा एरोगेंट था, इसलिए वो अपनी सभी मिस्टेक्स के लिए भी अपोलोजाइज करता है। चेयरमैन भी उसे माफ कर देता है और उसे फौरन से अपने रेसिंग लाइसेंस लेने की एडवाइस करता है ताकि वो जल्द से जल्द एरिना में वापस लौट सके। चेयरमैन यहाँ उसे ये भी बताता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत से नौजवान रेसर आए हैं जो कि अभी तक रेसिंग एरिना में इनविंसिबल हैं। ये सुनकर जेंगजी चुप हो जाता है। उसी रात जेंगजी अपने एक दोस्त को मिलने के लिए कॉल करता है, जो कि उसे उसकी वर्क प्लेस पे आने के लिए कहता है और तभी हमें पता चलता है कि जेंगजी का दोस्त एम्यूजमेंट पार्क में डायनासोर एक्टर था। अगले दिन जेंगजी एम्यूजमेंट पार्क पहुँच जाता है, जहाँ उसे डायनासोर के कॉस्ट्यूम में एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखते ही जेंगजी बगैर कुछ सोचे समझे उसके पास आके उसे गले लगा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो क्लाउन शायद उसका दोस्त है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो क्लाउन असल में उसके दोस्त की पत्नी थी, जिसकी वजह से जेंगजी का दोस्त यिम थोड़ा नाराज हो जाता है। लेकिन फिर वो एक साथ बैठते हैं और बात करने लगते हैं। यिम असल में रेस के दौरान जेंगजी का क्रू ड्राइवर हुआ करता था और वो यहाँ यिम को वापस एरिना में इनवाइट करने आया था। यिम इस कंडीशन पर उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है कि अगर वो उसकी वाइफ से इस बात का अप्रूवल ले लेगा, और हैरानकुन तौर पे यिम की वाइफ भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन जेंगजी और यिम ड्राइविंग लाइसेंस वापस हासिल करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने पहुंच जाते हैं, जहां इंस्ट्रक्टर जेंगजी से उसके लाइसेंस के रिवोक होने की वजह पूछता है। जेंगजी उसे बताता है कि क्योंकि उसने ड्रंक होके गाड़ी चलाई थी इसलिए। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों से नफरत करता था जो ड्रंक होके गाड़ी ड्राइव करते थे। इसलिए उसने इरादा कर लिया था कि वो जेंगजी का ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करेगा, जिस पर यिम इस सिचुएशन को डिफ्यूज करता है, ये कहकर कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और जेंगजी यहाँ एक और झूठ बोलता है कि उसका लाइसेंस इसलिए रिवोक हुआ था क्योंकि वो तेज गाड़ी चला रहा था। लेकिन ये बात भी इंस्ट्रक्टर को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए जेंगजी अब इंस्ट्रक्टर को उसे एक मौका देने की रिक्वेस्ट करता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपनी स्किल्स दिखाने का चैलेंज करता है। जेंगजी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो एक्सीलेटर प्रेस करता है तो कार का इंजन एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक यंग रेसर को देखते हैं जो कि एरिना में ट्रेनिंग कर रहा था। उसका नाम लिन जेंडोंग था और उसकी कार रेसिंग टीम काफी बड़ी थी। लिन इतनी कम उम्र में एक बहुत ही सक्सेसफुल रेसर होने के साथ साथ काफी अमीर भी था। वो लगातार 3 सालों से बहुत से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हुए टॉप 10 रेसर में शामिल हो गया था। यहाँ वो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर
अपने रेसिंग ओपोनेंट्स को हराने के प्लान्स डिस्कस कर रहा था, जिनमें जेंगजी भी शामिल था, जिसकी रेसिंग में वापसी की न्यूज सुन के वो चौंक जाता है। अगले दिन जेंगजी फिर से ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के पास पहुंच जाता है और पिछले दिन होने वाले इंसिडेंट के कारण उसे अपोलोजाइज करता है। जेंगजी उसे बताता है कि वो एक रेसर है, लेकिन पहले वो भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हुआ करता था। इंस्ट्रक्टर पहले तो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर वो जेंगजी से कहता है कि असल में वो उसे हेट नहीं करता, बल्कि उसे ये अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल थे। लेकिन तभी ये इंस्ट्रक्टर की गाड़ी से बाहर आता है, जिसे देख के वो शॉक्ड हो जाता है और उसे गाड़ी से बाहर खींच लेता है। तभी जेंगजी उसके कल होने वाले नुकसान के कारण कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसे देता है, लेकिन वो पैसे होने वाले नुकसान से 2 गुना ज्यादा थे। और तभी इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा पैसे असल में उसकी वाइफ की गाड़ी की कंपनसेशन थी, जो कि रेसिंग की प्रैक्टिस करते हुए जेंगजी से डैमेज हो गई थी। खैर, जेंगजी आखिरकार ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद उसे रेसिंग का लाइसेंस भी मिल जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पे लिन भी पहुँच जाता है, जो कि जेंगजी से बात करने वहाँ आया था। लिन यहाँ जेंगजी को ऑफिशियल टूर्नामेंट में कम्पीट करने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि लिन असल में जेंगजी का उस टाइम से एडमायरर था जब उसकी एज 18 साल थी, और ये इस वजह से था क्योंकि जेंगजी की रेसिंग स्किल्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी। लिन यहाँ अपने पास्ट के बारे में भी बताता है, जब उसे एक रेसर के तौर पे स्टडी करने के लिए विदेश भेजा गया था, जहाँ उसे जेंगजी की रेसिंग स्किल्स में वीकनेसेस ढूंढने का भी मौका मिला। ये सुनकर जेंगजी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, इसलिए जाने से पहले लिन उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और उसे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने की भी ऑफर करता है, लेकिन जेंगजी अपनी प्रेस्टीज के कारण उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेंगजी अपना रेसिंग टीम का यूनिफॉर्म यिम को दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों रेसिंग कार रेंट पे लेने के लिए एक कार रिपेयरिंग शॉप पे जाते हैं, ताकि उसे वो टूर्नामेंट में यूज कर सकें। वहाँ पहुँच के वो लोग कार रिपेयरिंग शॉप के मैनेजर यी यांग से मिलते हैं, जो कि पहले जेंगजी की टीम में ही हुआ करता था, लेकिन यी यांग यहाँ उन्हें कार रेंट पे देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी गाड़ी जेंगजी यूज करेगा तो उसकी रेप्यूटेशन और स्पॉन्सर्स को नुकसान हो सकता था। लेकिन जेंगजी और यिम लगातार उससे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, पर जेंगजी की पास्ट में की गई मिस्टेक्स के कारण यी यांग फिर भी उनकी बात मानने से मना कर देता है। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फिर यी यांग अपना इरादा चेंज कर लेता है और उन्हें एक डिस्ट्रॉय हुए कार डंप में ले आता है, जहाँ वो उन्हें जेंगजी की रेसिंग के दौरान यूज होने वाली एक गाड़ी दिखाता है, जिसे कंपनी ने फेंक दिया था। यी यांग उन्हें बताता है कि ये कार अब कंपनी का एसेट नहीं है और वो सीक्रेटली उसे ले जा सकते थे, इसलिए वो दोनों उसी शाम उस गाड़ी को बाइक रिक्शा पे रख के वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें कार डंप का सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक से उनका एक पुराना दोस्त जी सिंह वहाँ आके गार्ड पे चिल्लाता है और उन्हें जाने देने का कहता है। अपने पुराने दोस्त को देख के वो दोनों बाकी सब कुछ छोड़ के फौरन से उसके गले मिलते हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलके उस कार फ्रेम को वाइन सेलर की शॉप पे ले आते हैं, जो कि यी यांग के दोस्त की थी। वो तीनों यहाँ बैठ के अपने पास्ट को याद करते हैं और उस टाइम के बारे में बात करते हैं जब वो एक ही टीम में हुआ करते थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जी सिंह टीम का लीड मैकेनिक था। अब वो तीनों मिलकर उस कार को टूर्नामेंट के लिए रीबिल्ड करने का प्लान बनाते हैं। जी सिंह यहाँ उनसे बजट के बारे में पूछता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो कार को रीबिल्ड करने के लिए सारे स्पेयर पार्ट्स खरीद सके, और इसका एक ही सोल्यूशन था कि उन्हें उनकी टीम के लिए कोई स्पॉन्सर मिल जाए। इसलिए जी सिंह कार बिल्ड करने के लिए आने वाली लागत कैलकुलेट करने लगता है। अगले दिन जेंगजी और यिम स्पॉन्सर ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए वो एक अमीर आदमी के पास आते हैं और उसे अपना विजन और मिशन एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो आदमी उनकी बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो उन्हें वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद जेंगजी यिम को अपने कुलीग से मिलवाने एक रेस्टोरेंट में ले आता है, जहाँ जेंगजी का दोस्त उस टाइम काफी ज्यादा ड्रंक था। वो जेंगजी को बताता है कि उसका बिजनेस तो अब बैंकरप्ट हो गया है। ये सुनकर उन दोनों को लगता है कि उनके लिए अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। यिम को यहाँ एक आइडिया आता है, वो ये कि उन्हें टेलीविजन शो पे जाना चाहिए, जहाँ वो ऐसे नाटक कर सकते थे कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, जिससे उन्हें जल्दी स्पॉन्सर मिल सकता था। इसलिए अगले दिन वो दोनों एक टीवी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स को अपना ड्रीम एक्सप्लेन करने के लिए 6 सेकंड्स दिए जाते हैं, जिसके लिए जेंगजी एक ऐसी जैकेट पहन लेता है जिस पर लिखा था कि उन्हें स्पॉन्सर्स की जरूरत है। लेकिन जेंगजी जब स्टेज पे आता है तो उसे पता चलता है कि उस इवेंट के जजेस में से एक लिन था, इसलिए जेंगजी एम्बैरेस होकर स्टेज छोड़ देता है। यिम जब ये देखता है तो वो फौरन से उसे रोकता है और उसे वापस स्टेज पे जाने का कहता है, क्योंकि पैसे हासिल करने का उनके पास सिर्फ यही एक मौका था। भारी मन के साथ जेंगजी स्टेज पे लौट आता है और अपनी सैडनेस के बारे में बताता है जब वो रेसर बना था, लेकिन जब वो अपनी जैकेट की जिप लगाने लगता है तो
जिपर बंद ही नहीं होता और टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जेंगजी फेल हो जाता है, इसलिए उसे खाली हाथ घर जाना पड़ता है। उसी शाम हम देखते हैं कि जेंगजी काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन ये उसे याद करवाता है कि अभी भी कोई है जो कि उनकी हेल्प कर सकता है। इसलिए वो दोनों एक बहुत ही अमीर माफिया बॉस के पास पहुंच जाते हैं और उस माफिया बॉस को उनका स्पॉन्सर बनने का कहते हैं। वो माफिया बॉस जब फौरन से उनकी रिक्वेस्ट मान लेता है तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी और वो ये कि वो माफिया बॉस चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम उनकी जैकेट पे लिखा जाए, जो रेस के दौरान वो पहनेंगे, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी लवर का नाम पूरी दुनिया को पता हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो रेसिंग कार जो ये लोग रीबिल्ड कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाती है, जिसे यिम और जेंगजी टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाने वाले थे। जेंगजी से पहले उस गाड़ी को यिम ड्राइव करने लगता है और जेंगजी को अपनी स्किल्स से उस ट्रैक को समझने का मौका देता है जहां से वो गुजरेगा। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग टूर्नामेंट पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ यिम एक ट्रक पे उस रैली कार को रेसिंग एरिना ले जा रहा था, जबकि जेंगजी और उसका बेटा प्लेन से वहाँ जाते हैं, लेकिन जो ट्रक यिम चला रहा था उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उनकी रेसिंग कार भी डैमेज हो जाती है और यिम भी इंजर हो जाता है। जेंगजी जब रेसिंग ट्रैक पे पहुंचता है तो वो अपनी रेसिंग कार की कंडीशन देख के शेक होने लगता है, क्योंकि उसकी टूर्नामेंट में वापसी कर पाने की उम्मीदें फिर से टूट गई थी। यिम जो कि इसके लिए खुद को गिल्टी फील कर रहा था, वो जेंगजी से अपोलोजाइज करता है और इसके बावजूद कि जेंगजी काफी डिसअपॉइंटेड था, पर फिर भी वो अपने दोस्त की सेफ्टी को ज्यादा प्रेफर करता है। कुछ ही देर में कंपटीशन कमेटी जेंगजी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसके पास अभी भी कोई और कार है। जेंगजी भारी दिल से बताता है कि ये डैमेज कार ही उसकी इकलौती कार थी, जिसके बाद रेस कमेटी उसे लेटर ऑफ रेजिग्नेशन साइन करने के लिए देती है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जेंगजी अब रेस कंटिन्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी कार अब डिस्ट्रॉय हो गई थी और इस वजह से भी कि यिम ने अपनी इंजरीज के कारण मेडिकल टेस्ट पास नहीं किया था। अब इससे पहले कि जेंगजी वो लेटर साइन करता, तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और जेंगजी को वो लेटर साइन ना करने की एडवाइस करता है, क्योंकि लिन का इरादा जेंगजी को उसकी कार रिपेयर करने में हेल्प करने का था और वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो हर हाल में जेंगजी से कम्पीट करना चाहता था, जो कि हमेशा से उसका सपना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन के मैकेनिक्स की टीम जेंगजी की गाड़ी को रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है और इसमें जी सिंह भी उनकी हेल्प कर रहा था। यिन के इंजर होने की वजह से जेंगजी के पास और कोई को ड्राइवर नहीं था, इसके बावजूद वो इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला था, इस उम्मीद के साथ कि वो एक बार फिर से ये रेस जीत जाएगा। कुछ ही देर में वो रेस स्टार्ट हो जाती है और सभी कार रेसर्स हर 5 मिनट्स बाद एक एक करके स्टार्टिंग पॉइंट से निकलने लगते हैं। यहाँ लिन और उसका को ड्राइवर भी रेस स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर थे और ग्रीन लाइट होते ही लिन की गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ हम लिन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स भी देख पाते हैं। इधर जेंगजी भी रेस स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका था और ग्रीन लाइट होते ही जेंगजी की गाड़ी भी फौरन से हाई स्पीड के साथ भागने लगती है। जेंगजी की ड्राइविंग स्किल्स भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। हालांकि वो को ड्राइवर के बिना ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ट्रैक पे अपनी अमेजिंग स्किल्स के कारण जाना जाता था और वो इस ट्रैक पे बहुत से मैचेस जीत भी चुका था। ये रेसिंग ट्रैक जो कि काफी ज्यादा डेंजरस था, उस पर ड्राइव करते हुए बहुत से ड्राइवर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन लिन अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ फिनिश लाइन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और ये डिस्टेंस उसने 59 मिनट्स 58 सेकंड्स में तय किया था। दूसरी तरफ जेंगजी भी लिन की तरफ से सेट किए गए टाइम तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था और काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद जेंगजी भी फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाता है और 1 सेकंड के 548 पॉइंट से ये रेस जीत जाता है, जिसे ऑफिशियली टूर्नामेंट का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इस रेस के दौरान बहुत ज्यादा स्पीड के कारण उसकी गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी को रोक नहीं पाता और गाड़ी ट्रैक से उतर के चट्टान के किनारे की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बावजूद कि उसे एक भयानक इंसिडेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जेंगजी एक बार फिर से विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हो गया था और अब उसका नाम हमेशा के लिए एक लेजेंडरी रैली रेसर के तौर पे याद रखा जाएगा। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।